हेलो फ्रेंड्स, आरएनपी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं रितेश आपके लिए लेकर आया हूं टॉप 10 क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर्स 2020। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले वीडियो को आप अंत तक पूरा देखिएगा ताकि हमारे द्वारा दी गई सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन 2020 इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजीव जोशी। इसका सही आंसर है डॉक्टर राजीव जोशी जो हैं वो इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। अगर बात करें ये किसके मेंबर हैं तो आईबीएम एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी के मेंबर हैं और इस 2020 में इनको द न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन अवार्ड मिला है। किस लिए मिला है? तो वो एडवांसिंग द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और इम्प्रूविंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज के लिए इनको अवार्ड ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो किस विश्वविद्यालय के छात्रों ने सुचारू और संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए फ्लॉजी नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी। इसका सही आंसर है आईआईटी गुवाहाटी के बच्चों ने इस बार एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया है जिसका नाम इन्होंने फ्लूजी रखा है। काम क्या है इसका? सीमलेस और कॉन्टेक्टलेस एयर ट्रेवल जो सिस्टम है उसको प्रोवाइड करना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से जारी द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 168 इसका सही आंसर है। बात करें इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 की, तो जो कि शुरुआत जो कि रिलीज किया गया है येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो इसमें भारत को 168वीं रैंक मिली है 180 में से। अगर ना इसमें नंबर की बात करें भारत को 100 में से इसको 27.6 नंबर मिले हैं। बात करते हैं किस कंट्री ने टॉप किया, तो वो डेनमार्क के कंट्री का नाम है जिसने टॉप किया है विद 82.5 मार्क्स। बात करें ईपीआई 2018 की, तो इसमें भारत को 177वीं रैंक मिली थी उस समय। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने KOI 456.04 नामक एक नए ग्रह की खोज की है? इसका जो आंसर है मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर सोलर सिस्टम रिसर्च। इसका सही आंसर है। जो कई सारी टीमें हैं साइंटिस्ट की, इसमें कई सारे इंस्टीट्यूट से, जिसमें जो लीड किया है वो है मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर सोलर सिस्टम रिसर्च जो कि जर्मनी में है। इसमें नासा भी शामिल था। इन्होंने मिलकर एक ग्रह की खोज की है, प्लैनेट का खोज किया है जिसका नाम इन्होंने रखा है KOI 456.04। अगर KOI की बात करें तो केपलर ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसका फुल फॉर्म है। अगले क्वेश्चन की बात करें ईस्टर्न नेवल कमांड के नए चीफ कौन है, तो वो हैं विश्वजीत दास गुप्ता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। विश्वजीत दास जो गुप्ता जी जो हैं उन्होंने इस बार चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल की कमांड संभाली है 12 जून 2020 को। इन्होंने किसकी जगह ली है? वो है एसएन घोरमड़े की जगह लिया है इन्होंने। बात करें वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता की, तो इन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी के एलुमनस रह चुके हैं ये, और 1985 में ज्वाइन किया था नेवी को। अगर बात करें इन्होंने किस किस शिप को कमांड किया है, तो वो है INS निशांक, INS करमुक और INS विराट जैसी जो शिप्स हैं उनको इन्होंने कमांड किया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में एसएफएसी टीम ने 2 चरणों में 1000 बाजारों को ई नाम से जोड़ा है, तो एसएफएसी का यहाँ पे अर्थ क्या है? एसएफएसी का यहाँ पे जो अर्थ है वो है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। बात करें 24 मैनेजमेंट बोर्ड और 19वीं एनुअल जनरल बोर्ड मीटिंग की, तो इसमें एसएफएसी को मिस्टर तोमर जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया 1000 मार्केट्स बनाने जो को AE नाम से जोड़ने के लिए 2 चरणों में। अगर बात करें भारतीय सरकार की, तो इन्होंने 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPOs का निर्माण करने के लिए अनाउंस किया है और इसका काम जो है वो एसएफएसी को दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो उस इंटर्नशिप प्रोग्राम का नाम बताइए जो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की एक पहल है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सहकार मित्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सहकार मित्र एक स्कीम ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। यूनिक कॉर्पोरेटिव सेक्टर डेवलपमेंट फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NCDC यानी कि नेशनल कॉर्पोरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है उन्होंने इस बार के कई सारे काम शुरू किए हैं, इनिशिएटिव शुरू किए हैं कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, जिसमें शामिल है पेड इंटर्नशिप
और जो लोन होता है यंग कोऑपरेटर्स को देने वाला, वो फंड ये तैयार करेगी, नेशनल कोऑपरेटिव और डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से कौन सा निर्माण क्षेत्र संगठन फुल्ली डिजिटल होने वाला पहला संगठन बन गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, NHAI इसका सही आंसर है। बात करें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंतर्गत आता है, वो इस समय फुल्ली डिजिटल हो गया है। ये पहला कंस्ट्रक्शन सेक्टर है जो फुल्ली डिजिटल हुआ है। इसके लॉन्च के साथ ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा पावर्ड है। और अगर बात करें इसमें प्रोसेस की, बहुत स्लो प्रोसेस था, उन सभी कमियों को इसमें से दूर किया जाएगा इसे पोर्टल से। अगले क्वेश्चन की बात करें तो CSIR द्वारा शुरू की गई सूचना प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो उसका जो नाम है आरोग्य पाथ इसका नाम रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल जो कि एम करता है प्रोवाइड करना रियल टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल हेल्थ केयर सप्लाईज को। इसकी वेबसाइट का नाम क्या है? https www.arogypath.in, जो कि 12 जून 2020 को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। बात करें ये इस प्लेटफॉर्म की, जो कि इंटीग्रेटेड पब्लिक प्लेटफॉर्म है, ये क्या प्रोवाइड करेगा? एक सिंगल पॉइंट अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। हेल्थ केयर यूनिट्स की अवेलेबिलिटी कितनी है वो प्रोवाइड करेगा कस्टमर को ट्रैक करने के लिए। बात करें इसको डेवलप करने के लिए जो पार्टनरशिप किया है इन्होंने CSIR ने, वो उसमें सर्वोदय इन्फोटेक और इंस्टीट्यूशनल यूजर्स और मैन्युफैक्चरर शामिल थे पार्टनरशिप के तौर पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ STIP 2020 यानी कि STIP 2020 का पूर्ण रूप क्या है? तो STIP का जो पूर्ण रूप है वो है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020 इसका सही जवाब है। अगर करें बात STIP 2020 की, तो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय यानी कि PSA का कार्यालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST ने नई राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति यानी कि STIP 2020, इंग्लिश में इसको साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी बोलेंगे, के निर्माण के लिए एक परामर्श प्रक्रिया शुरू की है। इस प्रक्रिया में हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला को जोड़ा गया है। STIP 2020 निर्माण प्रक्रिया को 4 चरणों में यानी कि 4 ट्रैक में आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत नीति निर्माण के लिए बड़ी संख्या में हितधारकों को परामर्श के लिए जोड़ा जाएगा। ट्रैक 1 में क्या है कि साइंस पॉलिसी फोरम के माध्यम से आम लोगों और विशेषज्ञों को व्यापक परामर्श प्रक्रिया शामिल है। फोरम नीति निर्माण प्रक्रिया के दौरान के बाद में आम लोगों और विशेषज्ञों से इनपुट प्राप्त करने के लिए एक समर्पित मंच के रूप में कार्य करेगा। ट्रैक 2 के तहत नीति निर्माण प्रक्रिया में विशेषज्ञों के विषयगत परामर्श व साक्ष्य आधारित सिफारिशों को शामिल किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए 21 विषयगत समूहों का गठन किया गया है। ट्रैक 3 में मंत्रालयों और राज्यों के साथ परामर्श किए जाएंगे, जबकि ट्रैक 4 के अंतर्गत शीर्ष स्तर के हितधारकों के परामर्श प्राप्त किए जाएंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन ऑफ द डे, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, 14 जून को मनाया जाता है। इसी के साथ आज का हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है। हम अगले सेशन में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।